वेलकम टू मैथ्स अप्रोच। देखिए, हम सभी यूट्यूब जो मेरा फैमिली है, ये छोटा सा परिवार है। मैं सबको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं पहले, और आप लोगों को मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखा है और अपना प्यार दिखाया है। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए मैं संजय कुमार नंबर सिस्टम को, ये सेकेंड वाला मेरा क्लास होगा। आपको फर्स्ट क्लास में जो हमने बताया था 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक बताया था, इसमें हमने ये चीज़ सीख लिया था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है हम किस नंबर पर कैसे अप्लाई करते हैं और क्या चीज़ निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है ये हम फाइंड करना सीखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पढ़ लिए थे, तो जो 20 था सेम क्वेश्चन 21 है। चलिए कल का कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला, लेकिन कल के लिए 21 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, 4 का पावर 6 और 5 का पावर 6, ऐसे करते करते तक कहाँ तक गया है गैज? ये गया है 76 तक। कहाँ तक गया है? 76 तक गया है। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ज़ीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से या दाईं ओर से जीरो की संख्या क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि जीरो जो है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो, ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ़ 2 कितना बार आ रहा है, नंबर ऑफ़ 5 कितना बार आ रहा है। ये दोनों पेयर बनाएंगे, उस पर डिपेंड्स करता है। तो देखिए, इसको हम लिखने का तरीका कैसे लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर सब पर क्या है, 6 पावर है। ये एक लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या एक प्राकृत संख्या के रूप में है। तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डैश 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 गुने कितना 76 का पावर कितना 6। ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, अब यहाँ 1 से लेकर 76 तक ये लगातार संख्या हो गया। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि लगातार संख्या का हम कैसे जीरो फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर में क्या करना है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से क्यों डिवाइड करते हैं ये हमने कल के क्लास में बता दिया है। अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला पहले वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट। क्योंकि ये जो है हर दूसरे स्थान पर 2 रिपीट हो रहा है, हर दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन 5 रिपीट हो रहा है हर 5वें स्थान पर। इसीलिए जीरो जो है डिपेंड्स करता है 5 पर। 5 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा 15, 15 में 5 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 18। हम क्या समझे, 1 से लेकर अगर 76 तक अगर गुना किया जाए तो 18 जीरो आने वाला है लास्ट से। लेकिन यहाँ पावर 6 है, तो उसके भी साथ कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट है। तो हमने आपको बताया था कि भाई आप यहाँ पर पावर 6 है, इसका मतलब ये हुआ है अगर इस संख्या को गुना करके समथिंग माने कुछ आया होगा, इसके बाद ये 18 जीरो आया होगा, तो 18 जीरो आया होगा 18 बार, फिर आया होगा 18 बार जीरो, फिर 18 बार जीरो, फिर 18 बार, ऐसे करते 6 बार तक आया होगा। 18 6 कितना हो गया 108। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या के लास्ट में गुना करेंगे तो 108 जीरो आने वाला है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अब बढ़ रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन हमने साथ में लिख दिया है। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप पर बन जाएगा। देखिए ये कैसे बनेगा, आप देखिए 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने कहाँ तक गुना किया है 700 तक। तो इस सारे में कितने जीरो की संख्या होगा लास्ट से, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए 10 तो इसमें भी है, 10 इसमें भी मिल जाएगा, 10 30 में भी है, 10 सब में कॉमन आपको मिल जाएगा। तो क्या कीजिए 10 कॉमन कर लीजिए। 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4, ऐसे करते करते तक कहाँ तक 70 तक बचेगा। लेकिन 10 कितना बार 70 को कॉमन हुआ है, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 70। समझ गए? ऐसे भी आप डायरेक्टली यहाँ 10 से भाग करके पावर यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम बात है। अब देखिए, ये एक लगातार प्राकृत संख्या का गुना हो गया, तो यहाँ से आप तो नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना जीरो आने वाला है दाईं तरफ से। तो 70 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा जी 14। 14 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जी 2, तो कितना आ गया 16। माने यहाँ 1 से लेकर 70 तक आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट से जीरो की संख्या कितना बार आता है 16 जीरो आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 के पावर कितना है 70, तो यहाँ पर भी जीरो जो है कितना आ रहा है 70 बार है, क्योंकि ये तो दोनों मल्टीप्लाई में ही तो है।
तो यहाँ से 70 बार, यहाँ से कितना बार 16 बार, तो टोटल कितना हो गया भाई 86। कितना हो गया 86। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 86। क्या हो जाएगा 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 समझ गए, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 में कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 10 के गुणक में अगर हम 1000 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा दाईं ओर से कितना होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था लैंग्वेज में, लेकिन हमने इसे सिंपल फॉर्म में ला दिया है। बनाना बहुत आसान है, इसी तरह से बना लीजिए। 10 कॉमन कर लेंगे, क्या को 10 कॉमन होगा, बताए थे 10 भाग कीजिए 100 बचेगा, तो 100 क्या हो जाएगा 10 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कहाँ तक बचेगा, तो 100 तक बचेगा। कहाँ तक बचेगा 100 तक। क्या अब यहाँ भी आप फाइंड कीजिएगा, नहीं, पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, 1 से लेकर लगातार 100 तक हम गुना करते हैं तो जीरो की जो संख्या होती है अंतिम से कितना बार होती है 24 बार। कितना होता है 24, डायरेक्ट लिखिए 24। अब गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कुछ जो है आंकड़ा आपके दिमाग में भी रहना चाहिए, कुछ कुछ डाटा आपके दिमाग में भी रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 10 का पावर कितना है 100 बार, तो ये जो है यहाँ से 24 जीरो आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 100 जीरो आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 124। दिख रहा है जी 124। तो ये कितना हो गया 10 से लेकर 1000 तक आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो जो है लास्ट से कितना हो जाएगा 124। चलिए और चलते आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आ रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन जो है सेम टाइप क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन में कुछ ये जो है चेंजिंग किया हुआ है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। आप क्या देखते हैं 100 200 300 ऐसे गुना करते जाना है 6000 तक। लास्ट से जीरो की संख्या क्या होगा, लास्ट से जो होगा जीरो कितना बार आएगा आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम आराम से 100 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 100 यहाँ भी है 100 यहाँ भी है 100 यहाँ भी रहा होगा, इसमें भी 100 है, तो 100 कितना बार कॉमन हो जाएगा 60 बार। कितना बार 60 बार। क्या बच गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कहाँ तक बच गया भाई 60 तक। समझ रहे हैं दोस्त, कहाँ तक बच गया 60 तक। बहुत आसानी से पढ़ना है। अब देखिए 60 में क्या करना है 5 से डिवाइड 12, 12 में 5 से डिवाइड कितना हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर 1 से लेकर 60 तक आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जीरो आता है, तो आता है आपको 14 जीरो आ जाता है। कितना जीरो 14 जीरो आ जाता है। अब देखिए यहाँ तो भी है खेल, कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको देखो क्या कर लेंगे। यहाँ पर डबल जीरो है, पावर कितना है 60, तो यहाँ से भी जीरो आ रहा है, तो इसको भी तो काउंट करना है। तो यहाँ से कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 का पावर 60 लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 100 का पावर 60। अब जानते हैं यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 10 का पावर 120, माने 10 जो है यहाँ से 120 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 120 जीरो छिपा हुआ है और यहाँ पर 14 जीरो, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 और 14 कितना हो जाएगा गाइज 134। तो इस क्वेश्चन का आंसर 134। समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, लाइक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना मत भूलिए, ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रही है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये कितना 1000 2000 3000 करते करते 7000 तक गया है कि 70,000 तक गया है। कुछ नहीं करना है, 1000 सब में कॉमन है, तो 1000 क्या कर लेंगे कॉमन। क्या को 1000 कॉमन होगा, यहाँ से 1000 कट जाएगा 70, माने 70,000 क्या जाएगा कॉमन। बच क्या गया 1 से लेकर मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक 70 तक। कहाँ तक 70 तक। देखिए अब यहाँ 1 से लेकर 70 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कितना जीरो आ जाएगा, 70 में 5 से भाग करेंगे 14 पंचे 70, इसमें करेंगे 5 से 5 दूना 10, रिमाइंडर पर ध्यान देना ही नहीं है, तो कितना आ गया 16। यहाँ से कितना जीरो आ जाएगा 16 जीरो अंतिम से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 70, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 7 या 210,
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 210 जीरो जो है छिपा हुआ है। तो 210 यहाँ छिपा है लास्ट से और ये यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 210 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 216। यही हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है 26, हाँ ठीक, सॉरी, कितना हो जाएगा 26, 10 16 26, 226। चलिए चलते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह बिल्कुल अलग तरीका का क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये जरा एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कुछ आपको एडवांस भी पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में, अलग टाइप हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए। देखिए यहाँ पर दिया है कि ए का वैल्यू दिया है 1 का पावर 3, बी का वैल्यू 2 का पावर 4, सी का वैल्यू 3 का पावर 5 और जेड का वैल्यू दिया है 26 का पावर 28। ठीक है, ऐसे करते करते दिया गया है, आपको वैल्यू ज्ञात करना है ए गुने बी गुने सी गुने डी, कहाँ तक, जेड तक जाना है। गुना कीजिए और फाइंड कीजिए शून्य की संख्या दाईं ओर से। भाई शून्य की संख्या जो है ये दाईं ओर से कितना होगा, ये आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। बात समझ रहे हैं, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर ए की जगह 1 का पावर 3 लिखे, बी की जगह 2 का पावर 4 लिखे, सी की जगह 3 का पावर 5 लिखे, ऐसे करते करते जेड की जगह 26 का पावर कितना लिखे, 28 लिखे। कितना लिखे, 26 का पावर 28 लिखे। तो आपको उसमें कुछ समझ आ रहा है, कुछ कंसेप्ट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा होगा लेकिन हमको आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है, यहाँ बेस देखिए या पावर तो पकड़िए। बेस आप देख रहे हैं 1 है तो पावर 3 है, 2 का अंतर है। बेस 2 है, पावर 4 है, 2 का गैप, 3 5 2 गैप, 26 28 2 गैप। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर जो 26 तक गुना किया गया है तो बेस में अब पावर में डिफरेंस 2 का है, माने बेस जो है पावर से 2 कम है या पावर जो है बेस से 2 अधिक है। ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अब आप यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जीरो जो है डिपेंड्स करता है 2 पे और किस पे, 5 पे, बार बार हम कहते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ 2 तो बहुत अधिक पर आएगा, नंबर ऑफ 2 बहुत अधिक बार आएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 होगा, फिर 6 में आएगा, तो ये नंबर ऑफ 2 बहुत अधिक बार आएगा। लेकिन 5 हर 5वें स्थान पर आएगा, तो नंबर ऑफ 5 जो है कम बार आएगा। तो आपको देखना है कि जीरो जो है डिपेंड्स करेगा किस पे, नंबर ऑफ 5 पर डिपेंड्स करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ 5 कितना है, पहले ये आप फाइंड कर लीजिए। वही जो आएगा संख्या वही जीरो की संख्या होगी लास्ट से। तो देखिए फाइंड करते हैं। तो एक देखिए, एक क्या होगा, 5 का पावर कितना, 7, क्योंकि आपको पहले बताएं पावर हमेशा 2 अधिक है, तो आपको भी यहाँ 2 अधिक है। तो एक इसमें रहा होगा जीरो, एक रहा होगा 10 का पावर कितना, 12 में, एक आया होगा आगे 15, तो 15 का पावर कितना, 15 का पावर कितना, 17 में, एक आया होगा 20 में, 20 आया होगा कितना, 22 में, एक आया होगा 25, 25 का पावर कितना, 27 में। बात आया समझ में। ये बीच वाला संख्या आप नहीं भी लिख सकते हैं। अगर माथा में कैलकुलेशन करना है, अपने मस्तिष्क को कैलकुलेशन करना है तो मत लिखिए, लेकिन चलिए हम आपके आसानी के लिए लिख लिए। देखिए यहाँ से 5 कितना आ रहा है, तो 7 बार। यहाँ से 5 कितना बार आएगा, 12 बार। देखो ना भाई, 2 गुने 5 12 बार, 3 गुने 5, क्योंकि कैसे लिखते हो भाई, 15 का पावर अगर हम 17 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 3 गुने 5 का पावर 17, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दोनों का तो सेम ही मतलब हुआ, तो वही तो है। तो यहाँ से 5 कितना बार, 17 बार। तो इसी प्रकार से यहाँ से लिखिए 17। यहाँ से 20 में 4 पंचे 20, 5 कितना बार, 22 बार। और इसमें 25, 5 कितना बार, देखिए इसमें कंडीशन है, 5 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। अब पावर कितना है, 27, तो उसका होल पावर कितना हो जाएगा, 27। माने क्या, 5 27 बार, 5 27 बार, 2 बार रिपीट हो रहा है। समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना था, बस इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 27 गुने 27 माने कितना, 54 बार। 27 बार 5, 27 बार 5, 54 वो 5 आया हुआ है। सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 19 36 70, कितना हो जाएगा, 4 26 112। ठीक है जी, गलती कर दिए, ठीक है।
तो ये 112 जो है यहाँ से आने वाला है आपका क्या चीज़ 0। गलती कर दिए नहीं ना, 4 2 6 6 7 13 और 13 और 9 12 22, हाँ से 2 7 2 9 9 1 10 है। ठीक है, ठीक है रे लड़का, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 101 बैठा हुआ है ना, मेरा एक स्टूडेंट है, इसी को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आप लोग भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसी से पूछ रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा 112, कितना हुआ 112। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सारे चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 जो है क्या आती है, शून्य आती है लास्ट से। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। 110 होगा, कैलकुलेशन ठीक से करो। 110 होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए गैज क्या है, देखिए गैज आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आप बनाइए इत्मीनान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 29, दोनों एक आधारित कंसेप्ट पर बन जाएगा। तो इस कंसेप्ट को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को ऑन करके देखिए। देखिए क्या करते हैं, ये दिया गया 3 के पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 और इसी प्रकार से दिया गया है क्या चीज़ 49 के पावर 49 तक। तो 3 से लगातार संख्या आ रही है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप इसमें नंबर ऑफ 2 खोजेंगे, नंबर ऑफ 5 खोजेंगे, तो नंबर ऑफ 5 जो है आपको कम बार मिलेगा। देखिए 4 मिल गया यहाँ पर, तो आगे 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। नंबर ऑफ 2 तो बहुत अधिक मिलेगा भाई, लेकिन नंबर ऑफ 5 की बात कीजिए तो 5 यहाँ पर है, इसके बाद कहाँ 10 में मिलेगा, इसके बाद कहाँ 15 में मिलेगा, इसके बाद कहाँ तो 20 में मिलेगा। नंबर ऑफ 5 आपको कम बार मिलेगा। तो नंबर ऑफ 5 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो देखिए एक 5 के पावर 5 पर मिलेगा, एक मिलेगा आपको क्या 10 के पावर कितना 10 पर मिलेगा, एक 15 का पावर 15 पर मिलेगा, डैश डैश डैश, और एक आपको लास्ट में मिल जाएगा 45 के पावर 45 पर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से नंबर ऑफ 5 कितना बार है 5 बार, यहाँ से नंबर ऑफ 5 कितना बार आएगा 10 बार। 2 गुने 5 का पावर 10, तो माने क्या 2 का पावर भी 10, 5 का पावर भी 10। अभी बताए थे पीछे कंसेप्ट में, यार नहीं समझे। 10 का पावर 10 का मतलब क्या हुआ 2 गुने 5 का होल पावर 10। तो 2 का पावर 10, 5 का पावर 10, तो 5 10 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही तो बताए हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से 15 में कितना बार 5 आएगा, तो 15 बार। अगर ऐसे करते करते जाएंगे तो 45 में कितना बार 5 आएगा 45 बार। ठीक है, अब इस सारे को जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये एपी बन गया, इसमें 5 5 का अंतर है, एपी बन गया। एपी बन गया, सबको सम करेंगे तो एक फार्मूला आपको लगाना है, SN बराबर n/2 इंटू A प्लस L। ये तो मुँह से ही कर लेंगे जो, फिर भी आपके लिए लगाते हैं। अब नंबर ऑफ n कितना है, तो टर्म क्या को आएगा 45 से 5 से भाग दीजिए, 9 टर्म आएगा, तो कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 5 और l का वैल्यू कितना है 45। देखिए ये जोड़ के कितना आ जाएगा 50 में 2 से भाग करेंगे 25, 25 में 9 से करेंगे 225। इतना भी समझे कि नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए। 25 25 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225। क्या ये मेरा आंसर है, जी नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। अब कहाँ गलती हो गया, तो गलती किए ना, इसमें तो कहीं ना कहीं बीच में तो आपको एक ऐसा संख्या आया होगा जिसमें डबल 5 होगा। संख्या को ढूंढिए, ये रहा होगा 25 का पावर 25। क्या रहा होगा 25 का पावर 25 में क्या है, इस 25 में डबल 5 आया होगा। तो इसमें से 25 को हम कैसे लिखते हैं, 25 को लिखते हैं 5 गुने 5, इसका पावर 25 है तो इसका भी पावर होल पावर कितना 25। तो यहाँ से तो हमने एक 5 को शामिल कर लिया, एक 5 तो बचा हुआ है, तो एक 25 यहाँ से लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 250। कितना होगा 250। और ये हुआ क्वेश्चन का आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड क्यों किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। CGL बेस में हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए मेंस में, आपको तो तैयारी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, समझ रहे हैं गैज। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसे करते करते गुना किया 30 के पावर 30 तक। सेम इस कंसेप्ट बना लीजिए। क्या अब इतना लिखने का इस क्वेश्चन में जरूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैसे ज़रूरत नहीं है, इसमें जो अगर हम देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 5 में मिलेगा, तो प्रथम संख्या कितना आ जाएगा 5। एक 5 कहाँ मिलेगा 30 में मिलेगा, कहाँ मिलेगा
30 से मिलेगा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 30। तो ये हो गया प्रथम संख्या, ये हो गया अंतिम संख्या। देखिए ना, यही तो हम काम कर रहे हैं जो यहाँ पर के थे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तो 30 हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, तो नंबर सब 5 से भाग दीजिए 6, कितना आ जाएगा 6 बटा 2। तो यहाँ से ये क्या आ गया ऐसे, तो ये हो गया 3, 35 या कितना हो गया 105। माने क्या 105, इसमें 5 शामिल है, लेकिन इसके बीच में तो 25 भी आ रहा है। कितना आ रहा है 25, तो 25 का 25 रहा होगा, तो एक 25 तो शामिल इसमें हो गया होगा इस टर्म में गिनती के वक्त, और एक 25 यहाँ पर क्या है बाकी है, तो 25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 130, हो गया आंसर। इसीलिए कंसेप्ट आपको मालूम रहना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम विस्तार से बताएं, क्या सेकंड लगा, सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30। चलिए गाइज आ गए क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। अभी हम लोगों ने 29 क्वेश्चन बहुत आराम से किया है, आप लोगों को बिल्कुल ही समझ आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है सेम क्वेश्चन नंबर जो है पिछले पर आधारित है। इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 की तरफ बात करेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल में दिया गया है और ये दिया गया है जोड़ में। इसको बताने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर ये सवाल करने में आपको 2 से 5 सेकंड के बीच में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखिए जब जोड़ में दिया हो, आप ही कहिए कि अगर संख्या एक दिया गया है 8000 और एक संख्या दिया गया है 800, इस दोनों को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ जीरो जो है लास्ट से कितना होगा, जोड़िए। तो ये 00, ये 8, ये 8, कितना हुआ 00 हुआ। कुछ इसमें आपको दिमाग अपना लग रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके तुलना में ये बहुत छोटा नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि जब जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ जीरो जो है डिपेंड्स करता है छोटे वाला नंबर पर, जब अधिक का फासला हो। बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक संख्या मान चलिए 15000 है, एक क्या है 15000 है, हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, मान के चलिए ये 1000 को जोड़ना चाहते हैं, तो हम बिना जोड़े कह सकते हैं कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो अंतिम से जीरो की संख्या जो है कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। समझ रहे हैं क्यों, हम इसमें छोटी संख्या को देखकर ही फाइंड कर रहे हैं जीरो। अब कैसे भाई, ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है बहुत दूर दूर है, लेकिन जब यही नंबर आपको नज़दीक नज़दीक दे दे, जैसे एक दिया 15000 और एक दे दिया, मान के चलिए एक दे दिया इसी के आसपास, एक दे दिया मान इसी के आसपास और ले लीजिए क्या चीज़, तो 16000, ठीक है जी। 15 पर 1,60,000, अच्छा ठीक है, 1,50,000 ये हो गया ना, 1,00,000 ये 60,000। तो इसमें जीरो का संख्या कितना होगा, तब आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको दोनों में देखना पड़ेगा। बस यही चीज़ अप्लाई यहाँ पर करना है। बात समझ गए। चलिए अब अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाइए। हमने फैक्टोरियल का चर्चा किया हुआ था, अब फैक्टोरियल के बारे में जानिए कि फैक्टोरियल अगर n है तो उसके बारे में हम ये बताए थे कि अगर ये an का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ये कहाँ तक गया होगा n-3 है ना, गुने n-2 गुने n-1 गुने कहाँ तक, ये n तक आया होगा। कहाँ तक आया होगा, n तक आया होगा। अब समझिए फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, तो यहाँ भी तो सेम मतलब है। ऐसा चीज़ आप पढ़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका अलगे जीरो निकालेंगे, उसका अलगे जीरो निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये 78 फैक्टोरियल 78 लिखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 78 फैक्टोरियल इंटू 79 लिख सकते हैं। ये भाई बोल क्यों नहीं रहे हो। अगर ये फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल अगर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ जी, फैक्टोरियल 4 गुने 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 लिखते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक हम फैक्टोरियल में लिख लिए, एक संख्या 5 बच गया, 5 रख लिए। तो वही तो किए हम यहाँ पर, और वही करना है आपको भी, ठीक है गाइस। तो देखिए
यहाँ पर 78 जो है हम क्या कर लिए, लिख लिए। इसमें 78 फैक्टोरियल और 79 को अलग कर लिए। अब इस दोनों में से आप 78 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 79। समझ गए। अब 78 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 से। अब तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन क्या हो गया अब ख़त्म। आप 78 में तो 0 फैक्टोरियल में तो आप 0 फाइंड करना आप सीख लिए हैं। 5 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 15 × 5 = 75। 5 से भाग कीजिए 3, तो यहाँ से 0 कितना आ जाएगा। इसमें 0 अंतिम से होगा कितना 80। कितना होगा 80 होगा ना सर। 18 क्या 18 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 × 3 = 18। इसमें 5 से भाग करेंगे फैक्टोरियल 80 का मतलब यही ना हुआ जी। ऐसे ना लिखेंगे गुना करते करते 1 तक, तो वही तो चीज़ हुआ। तो 15 इसमें भाग दिए 15, इसमें भाग दिए 5 से कितना हुआ 3, टोटल कितना हो गया 18। 18 0 यहाँ से और 1 0 ये छुपा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29। समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 62 है, 78 है, 94 फैक्टोरियल है। बहुत दूर दूर का रिलेशन है। इसमें नंबर ऑफ 0 तो इस दोनों पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा भाई। डिपेंड किस पर करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो सिर्फ इसका नंबर निकालिए कि इस फैक्टोरियल 62 में कितना 0 आ रहा है। तो इस फैक्टोरियल 62 में 5 से डिवाइड करेंगे 12 × 5 = 7, 5 से डिवाइड करेंगे 2, कितना आ गया 14। यही क्या हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अब गर्मी बहुत है, देखिए पसीना पसीना हो गए हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसमें एक वीडियो और आएगा, आप देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन है ना। और ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है ये हो सकता है तो आपको पूछ ले, रेलवे में ही पूछ ले। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर गाइज अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।